नमस्कार। 29 वर्षीय व्यक्ति, इनकी हस्तरेखाओं के बारे में यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। क्या क्या उनकी उंगलियों पर गतिविधि है, क्या उनके पर्वत कहते हैं, और साथ ही साथ क्या उनकी रेखाओं का फल है, ये मैं क्रम से बताऊँगा और अंत में आपके सवालों के जवाब दूँगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची। यानी व्यक्ति जो इस तरीके के होते हैं वो अपनी ऊंचाइयों को, अपने जीवन में जिस चीज़ को भी वो प्राप्त करने लग चाहते हैं उसमें व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को सब कुछ जीवन के अंदर आसानी नहीं मिलता। ये लोग अपना करियर, अपनी लाइफ स्वयं से तैयार करके दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी प्रथम पर्व, कनिष्ठा उंगली की छोटी उंगली का प्रथम पर्व मानसिक पर्व है। और मानसिक पर्व पर किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं है। यानी व्यक्ति बुद्धि से बलिष्ठ है, साथ ही साथ व्यवहार से बलिष्ठ है और लोगों को अपने जीवन के अंतर्गत ज़्यादा गतिविधि नहीं करने देता, अपने निर्णय अपने आप ले लेता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सेकंड पर्व के बारे में। यहाँ से पता चलता है यदि यहाँ पर रेखाएं ज़्यादा आएंगी तो आपके जीवन के अंदर आपको लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति वाला बनाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति की कोई रेखा नहीं। और तीसरे पद पर खड़ी हुई रेखाएं यानी व्यक्ति का वर्तमान में भी धन के आगमन बने हुए हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का बहुत अच्छा स्वरूप है, एकदम सीधी उंगली है, यानी टेढ़ी उंगली ना हो तो व्यक्ति को ज़्यादा लाभ मिलता है अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए। तो ये तो यहाँ पर एक तरह से उचित निकला। तो यहाँ प्रथम पर्व जब मैं देखता हूँ तो इसमें किसी प्रकार के आंखों के रोग नहीं, कोई बीपी का रोग नहीं, किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट का या अग्नि से संबंधित जो रोग होते हैं यहाँ कुछ भी ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। सेकंड पर्वत की यदि बात करता हूँ तो वो भी पर्वत यहाँ पर ठीक है। कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए जो पर्व चाहिए वो पर्व यहाँ बैलेंस के साथ में है, क्योंकि आपका प्रथम पर्व भी अच्छा और सेकंड भी अच्छा है। तीसरा पर्व व्यक्ति का स्वयं से, परिवार से सम्मानित होना, समाज में सम्मानित होना, समाज में सम्मानित है और साथ ही साथ अपने परिवार को लेकर के भी चलते हैं। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली एकदम यहाँ पर बड़े स्वस्थ स्वरूप के साथ में सीधी खड़ी हुई है। व्यक्ति का कुल मिलाकर समाचार सुनना या कुल मिलाकर खेलों को देखना, खेलों में रुचि लेना, उस तरह की ऐसी लोगों की आदत होती है। प्रथम पर्व पर किसी प्रकार का कोई निशान न होना, यानी शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का स्थायी रोग नहीं है वर्तमान में। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पर्व के बारे में। यह पर्व व्यक्ति के जीवन के अंदर कर्ज को दिखलाता है। इस पर भी कोई ऐसी बड़ी मोटी रेखा नहीं है कि व्यक्ति पर कोई बहुत मोटा कर्ज या व्यक्ति किसी तरीके से उसका पैसा कोई लेकर डूब जाएगा, ऐसे कोई संकेत नहीं है। तीसरा पर्व व्यक्ति स्वयं से संचालन कर पाएगा अपने परिवार का, वो भी रेखा यहाँ पर दिखाई देती हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। इस पर्व का प्रथम पर्व यदि यहाँ पर राहु रेखाएं हो जाती हैं तो व्यक्ति को पेट के रोग, कोलेस्ट्रॉल के, शुगर के या अन्य रोगों के संकेत दिखाई देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं नहीं है, इसका मतलब पत्नी का भी योग आपको सही स्वरूप में मिलेगा, सहयोग सही स्वरूप में मिलेगा। नीचे वाले पर्व पर राहु रेखाएं नहीं है, यानी संतान का सुख सहयोग भी पूर्णतया आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध का पर्व को कभी भी ऐसा रेखाएं खड़ी ना होना वो एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर्व जैसे देखते हैं इस समय पर बिल्कुल एकदम सपाट है। सपाट पर्व कभी बुरा नहीं होता, बुरा होता है पर्वत का दबना या पर्वत का उठना। यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल निश्चित रूप से इस प्रकार के संकेत बताते हैं ये पर्व कि व्यक्ति के पास में धन के आगमन नहीं है, या आगमन वो है जिससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। तो यह नहीं है कि धन के आगमन नहीं है, व्यक्ति वह धन नहीं मिल रहा है व्यक्ति को जो व्यक्ति अपने आप से इस समय पर चाहता है।
चलिए अब बात करेंगे इसके बाद में आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व की स्थिति भी वही दिखाई देती है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि मैं इसका स्वरूप देखता हूँ तो यहाँ ये अभी बिखराव रूपी पर्व के रूप में है। अब बिखराव रूपी पर्व की बहुत सारी रेखाएं अपना स्वरूप लेने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है 2 से 3 साल के अंदर आपके जीवन में यहाँ पर बहुत अच्छी रेखाएं खड़े होने के स्वरूप में बनेगी और वो आपके जीवन की प्रगति को तय करेंगी। तो यहाँ पर पर्व अभी जो पूरे फल है उन फलों को नहीं दे रहा है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य पर्व की रेखाओं को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रेखाएं आड़ी होकर से सही रेखा खड़ी हैं। इनको बढ़िया रेखा कहते हैं, इनको खराब रेखा नहीं कहते। ये आड़ी रेखा होती है तो ये पद प्राप्ति के लिए हो जाती है, या दूर स्थान से संपर्क बना करके व्यक्ति को जॉब से धन दिलाती है। मेरे हिसाब से ये भाग्य पर्व भी यहाँ पर दबा हुआ नहीं है, ये उचित पर्व के रूप में यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति पर्व के बारे में। अभी यहाँ पर कोई चतुर्भुज नहीं बना है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज नहीं बना है। व्यक्ति की कुछ रेखाएं बनाने का प्रयास कर रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ आपको चतुर्भुज या त्रिभुज बने, तब वो आपके जीवन के अंदर मकान के स्वरूप को तैयार करेगा। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में, हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर किसी प्रकार का दीप नहीं है, यानी पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तबीयत के बारे में देखा जाता है, आपका स्वास्थ्य भी यहाँ उत्तम है। मन में चिंताओं के बारे में देखा था तो ज़्यादा चिंता भी व्यक्ति को यहाँ पर नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और निम्न मंगल पर्व पर कर्म रूपी काफ़ी रेखाएं हैं, यानी इनकी रेखाओं का स्वरूप ज़्यादा मंगल पर्वत यानी आयु रेखा के अंदर ही है, और अंदर ही ये स्वरूप ज़्यादा अच्छा कहलाता है। जब जब ये स्वरूप रेखाएं अंदर रहेंगी आपके हाथ के, तब तक यह आपके लिए उत्तम रेखाएं, ज़्यादा विघ्न नहीं डालती, जिंदगी में जल्दी तरक्की मिलती है, जिंदगी के टारगेट व्यक्तियों के जल्दी पूरे भी होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से आपके जो एक और यहाँ आपकी रेखा मंगल से सूर्य को संबंध बना रही है। इस रेखा का संबंध बोल देता हूँ, खड़ी रेखा को बाद में बताऊंगा आपको। ये रेखा यहाँ से जाकर सूर्य से संबंध बना रही है, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर दूर स्थान का संबंध यहाँ भी दिखाई दिया कि दूर स्थान से मेहनत करके व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। ये रेखा जितनी लंबाई में जाकर सूर्य पर्व तक पहुँचेगी उतना आपके जीवन के अंदर ज़्यादा उच्च पद प्राप्त होगा। बुद्धि रेखा का स्वरूप देखिएगा, बुद्धि रेखा बिल्कुल आयु रेखा से अलग हो जाए, यानी व्यक्ति के पास में एक अच्छी बौद्धिक स्तर की क्षमता है। ये व्यक्ति अपने डिसीजन को ले लेते हैं, उस पर अड़कर रहते हैं, बहुत मेहनती ऐसे व्यक्ति होते हैं और सफलता प्राप्त करके ही दम लेते हैं। साथ ही साथ ये अपने आप में थोड़ा सा अपनी भाषा में कुछ तीव्र भी होते हैं, यानी कि किसी को बात बुरी लगे भली लगे तो सामने ही कह देते हैं। इसमें थोड़ा सा पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। जब जब बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार करके चंद्र पर्वत से संबंध बनाती है, ऐसा व्यक्ति देश के साथ विदेश में भी जॉब को उसे जरूर ट्राई करनी चाहिए, वहाँ भी व्यक्ति को जॉब मिल जाती है और अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ, किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई मुकदमा झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं है। तो ये अपने आप में मंगल पर्व द्वितीय अच्छा, बुध पर्वत अच्छा, बृहस्पति पर्व अच्छा, जिसके लिए आप कहते हैं भी जो है मैं अगर जो है प्रयास करूं यूपीएससी के लिए तो या किसी चीज़ के लिए, ये पर्वत सब अच्छे होने चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, तो ये अच्छी पर्वत यहाँ पर निकले। आइए बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। यहाँ से रेखा देखते हैं तो बुद्धि रेखा ने विदेश में पहुँचाया, यहाँ उस रेखा से आप विदेश तक पहुँच सकते हैं। नीचे का चंद्र पर्वत बहुत क्लियर है, मन बिल्कुल शांत और पूरी तरीके से मजबूत भी है, यानी ऐसा व्यक्ति मन से भी मजबूत और अच्छा जल पिए या दूध पीने का शौकीन, तो इस तरह का यहाँ बहुत अच्छा चंद्र पर्वत है। जल में डूबते नहीं हैं, जल से बहुत अच्छे संबंध बनाते हैं, ऐसी रेखा यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी बुध रेखा के बारे में। बहुत ही मजबूती के साथ ये बुध रेखा बनती जा रही है और एक ही स्वरूप में है इसका स्वरूप भी, यानी कुल मिलाकर
व्यक्ति अधिकतर ऐसे अपने जीवन में एक ही जॉब के द्वारा या एक ही लाइन के द्वारा उच्च पद की प्राप्तियों को प्राप्त कर जाते हैं। तो अच्छा रेखा ये वाली मिली आपको। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। इसको दो तरीके से पढ़िए। एक रेखा ये भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा आपको कहाँ से मिली? आपकी आयु रेखा के स्वरूप से मिली। यानी कुछ परिवार के साथ जुड़ करके पहले अपने आप का जीवन व्यक्ति ने बिताया, उसके बाद लगभग 27वें वर्ष के बाद ये अपने आप में एक बड़ा गैप आया और व्यक्ति ने 27 से 28वें वर्ष अपने आप को दूर स्थान से जोड़कर, कभी कभी 26 वर्ष भी हो जाता है, तो यहाँ इस तरीके से व्यक्ति ने अपने आप को स्थापित किया और दूर स्थान से संबंध बना करके अपनी प्रगति को प्राप्त किया। मेरे हिसाब से ऐसा व्यक्ति अभी भी गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी पद प्राप्ति पर, यानी कुल मिलाकर ठीक ठाक सैलरी पर अभी भी व्यक्ति होगा। यहाँ से अगर मैं इस रेखा को देखता हूँ तो थोड़ा सा टर्न लेती है, ये जाकर आपके लगभग 34 से 36वें वर्ष के बाद दूसरी भाग्य रेखा शुरू होती है। यहाँ से एक रेखा खत्म हुई, ये दूसरी और ये तीसरी छोटी सी रेखा, यानी कुल मिलाकर अगर इसको कहें एक सूर्य पर्व के नीचे संपर्क भी बना, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर अगर देखें तो मैं समझता हूँ अभी 3 से 4 वर्ष और आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ना कोई प्रोग्रेस या उन्नति प्रगति कुछ ना कुछ दिखाई देती है और उससे आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। मैं बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व अभी कुल मिलाकर जो लग्जरियसता है वो आपके जीवन के अंदर अभी नहीं है। यहाँ पर अभी वो चिन्ह नहीं बने जिनसे व्यक्ति को अपने जीवन में लग्जरियसता मिलती है। अब बात करते हैं हम, आपके पास एक छोटी सी मंगल रेखा भी है आपके पास में, एक ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। इतने जल्दी से हार मारने वाले व्यक्ति अपने किसी भी चीज़ में नहीं है। यहाँ पर आयु रेखा की बात कर रहा था और एक रेखा मैंने ये छोड़ दी थी यहाँ, तो ये रेखा आयु रेखा यहाँ से और इसमें ये रेखा पहुँच रही है सीधा बृहस्पति को ऊपर तक। यानी इस रेखा को अगर आयु स्वरूप में जोड़े तो जो बृहस्पति पर्व को जाती है, ये रेखा लंबी आयु वाले व्यक्तियों के लिए होती है और ये रेखा जाकर आपकी भाग्य रेखा से मिलकर और मछली का चिन्ह बनाती हुई जो रेखा है उसके साथ संबंध बनाती है। व्यक्ति काफ़ी लंबी वाली उम्र के होते हैं, कभी कभी तो 90 प्लस तक पहुंच जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी आयु रेखा का स्वरूप। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको सभी हाथ की रेखाओं के बारे में। अब आपके सवालों पर चलते हैं। सबसे पहले सवाल है आपका, मेरा जीवन कैसा रहेगा? बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर कृपा से सब बढ़िया, सब कुछ जीवन में जो कुछ मिलना चाहिए ऐसे वे लोगों के हाथ में मिल जाता है। हाँ, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रेखाएं काटने लग जाए, हालांकि मैं 5 वर्ष तक बोलता हूँ तो बात दूसरी है, लेकिन अभी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हाथ के अंदर कोई भी कमी है। जीवन में पैसा अच्छा रहने वाला है, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, नौकरी के लिए अगर अभी जो अच्छी है ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आप यूपीएससी की कोई अच्छी या कहीं और अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल का समय और है। उसके लिए आप अच्छा प्रयास कर लीजिए। 3 साल के बाद फिर वो आपको समय नहीं मिलेगा, तो ये 3 साल में आपको पद प्राप्ति हो सकती है। आप करिए प्रयास, जो उपाय बताऊंगा वो कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जीवन में आपके जीवन के अंदर जहाँ तक आप उससे कमियों के बारे में नहीं पूछते हैं, ये कोई ख़राब कमी वाला आदमी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं कुछ उपाय बताऊंगा तो वो आपके लिए प्लस के लिए, जॉब के लिए और उन्नति के लिए बता दूंगा। भक्ति भाव के लिए आपने पूछा है मुझसे, मछली बनकर के और जहाँ केतु स्थान पर सीधी रेखा निकल रही है, ये अपने आप में अच्छा भाव है। व्यक्ति भाव अच्छे भाव वाला होता है, पुण्य करने वाला होता है, दान करने वाला होता है, भक्ति के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, तीर्थ यात्राएँ करता है। तो ये अच्छा भाव आपके हाथ के अंदर दिखाई दिया। सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों और साथ ही साथ सवालों को दिया जवाब मैंने। आपका रत्न बनता है पुखराज, जल्दी से जल्दी पहन लीजिए, इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा, संतान होगा, प्रगति होगी, प्रमोशन होगा। आप चाहें तो ये रत्न हमसे मंगा सकते हैं, हम आपके स्थान पर पहुंचा सकते हैं। पूजा में आपको रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। रुद्राष्टकम भगवान शिव की पूजा है, उसका रोजाना पाठ करना चाहिए और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवा इसकी एक माला का जाप
इतना कर लीजिए, आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हों, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।